नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। हरियाणा में ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 6 बजे से मॉक पोल किया गया और इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइनें देखने को मिली। पुरुष से ज्यादा महिलाएं नजर आ रही हैं। ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में 1,86,416 मतदाता वोट डाल रही है। इनमें 99,442 पुरुष मतदाता, 46,973 महिला मतदाता है, जिनमें 304 सर्विस वोटर और 1 जनरल वोटर भी शामिल है। 211 बूथ बनाए गए हैं। 121 बूथ संवेदनशील है और अति संवेदनशील है। बूथ नंबर 116 सखी बूथ और गांव मेराखेड़ा का बूथ नंबर 90 मॉडल बूथ बनाया गया है। सखी बूथ पर पूरा स्टाफ महिला कर्मियों का ही देखा गया। उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात हैं। कांग्रेसी उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने गांव दड़बा कला मतदान केंद्र पर वोट डाला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया देखी गई। हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच 2 और किसानों की मौत हो गई है। दोनों ही किसान आंदोलन स्थल पर अलग अलग जगह मृत पाए गए। बता दें, मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। हालांकि हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना जताई जा रही है। शनिवार को हुई मौतों के बाद पिछले 3 दिन में 8 किसानों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार की रात करीब 12:30 बजे फिरोजपुर जिले के गांव काबर बच्चा निवासी 57 साल के जगतार सिंह का शव नजफगढ़ फ्लाई ओवर के पास मिला। वहीं टिकरी बॉर्डर पर ही किसान चौक के पास जिंद जिले के 60 साल के शाहपुर कंडेला निवासी करण सिंह की भी मौत हो गई। करण सिंह सुबह 6 बजे दूध लेकर वापस अपने टेंट पहुंचे थे। उसके बाद वे बेहोश मिले थे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 11 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 3 दिन में इस आंदोलन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 दिन पहले 28 अक्टूबर की सुबह टिकरी बॉर्डर पर एक डंपर ने पंजाब के मनसा के रहने वाले 5 महिलाओं को ड्रॉप दिया था, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। सर्दी शुरू होने के बाद आंदोलन में बैठे कई बुजुर्गों की तबीयत खराब होने लगी है। 28 अक्टूबर की रात ही आंदोलन स्थल पर बैठे पंजाब के भटिंडा निवासी 55 वर्षीय धर्म सिंह व रिपन सिंह नामक किसानों की मौत हो गई। इन दोनों की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। इधर सिंगू बॉर्डर पर भी 29 अक्टूबर को 95 वर्षीय निहंग सोहन सिंह की बीमारी से मौत हो गई थी। हरियाणा के जज्जर में शुक्रवार की रात ट्रेड फेयर मेले के दौरान हुए वेद प्रकाश उर्फ मन्नू के मर्डर के मामले में शनिवार को गुस्साए लोगों ने अंबेडकर चौक पर जाम लगाते हुए धरना दिया है। इस हत्याकांड के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा, जिसकी वजह से दुकानें भी बंद रखी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी राहुल देव लोगों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाश जल्द ही गिरफ्तार होंगे। पुलिस बदमाशों के पीछे लगी हुई है। बता दें, डीएसपी के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं झज्जर शहर निवासी 32 वर्षीय वेद प्रकाश उर्फ मन्नू की उस वक्त गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह शुक्रवार की रात अपने दोस्तों के साथ पुराने बस स्टैंड पर चल रही ट्रेड फेयर मेले में पहुंचा तो अचानक पीछे से आए बदमाशों ने उस पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। उस वक्त वह अपने बच्चों के लिए गुब्बारा खरीद रहा था। झज्जर शहर थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है, वेद प्रकाश उर्फ मन्नू की झज्जर शहर अंबेडकर चौक पर ही पूजा हेयर ड्रेसर के नाम से बार्बर की दुकान है। वह अपने पिता के साथ ही दुकान पर काम करता था। मन्नू को गोली मारने वाले का सुराग नहीं लगा है, जिसकी वजह से परिजनों के साथ साथ व्यापारियों में भी काफी रोष है। कल जो मर्डर हुआ था उसके रोज स्वरूप आज मार्केट वाले कोई समस्या लेकर और उसके परिवार वाले जो हैं न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ पे आए थे। उनको एसपी साहब से भी मिलवाया गया
और उनको आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द इस मर्डर को ट्रेस करेंगे। हमारे पास काफ़ी लीड्स हैं इस मर्डर के अंदर और हम उस पर काम कर रहे हैं और ये जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। सर कैसे क्या घटना हुई थी? जैसे कि घटना ये थी कि उसकी अपनी नाई की दुकान थी, वहाँ से 2 लड़कों के साथ गया था वो अपनी लड़की के लिए गुब्बारे खरीदने। मेले में जैसे ही पहुँचा है तो वो पहले से ही उसके ऊपर घात लगा के बैठे थे और किसी को टारगेट नहीं करा, तो इससे पता चलता है कि पुरानी रंजिश है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल व अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक गुप्ता महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने कहा बड़ा हर्ष और प्रशंसा हो रही है। एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल समाज के पहले ऐसे नेता हैं जो एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी राजनीति में बड़े ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस दौरान अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा है कि यह हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारे पूर्वजों के नाम पर हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा गया। उन्होंने कहा कि हम समाज के उत्थान के लिए समय समय पर काम करते रहते हैं और पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज की युवा पीढ़ी को सजग करने का भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हिसार के इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एक पत्र लिखा था कि इस हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से हो, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी की जो राजधानी रही है वो अग्रोहा रही है, अग्रोहा हिसार से संबंधित है। तो इस नाते सभी लोगों को एक उम्मीद थी कि इस स्थान का नाम उनके नाम से जुड़े। और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी फ्लाइट यानी मेरा विमान पहला कोई व्यक्ति है जो इस नाते और इस अग्रवाल समाज का मैं कह सकता हूँ। और आज अगर महाराजा अग्रसेन जी के इस एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया और निश्चित रूप से मैंने आग्रह भी किया है कि ये एयरपोर्ट और बढ़े, फ्लाइट्स बढ़े, ताकि आवागमन बढ़े। तो निश्चित रूप से महाराजा अग्रसेन जी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ लोगों को मिलेगी, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी सर्वप्रथम यहाँ आए और ऐसे नेता जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया हो और उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं समाज के अंदर। और आज वो यहाँ पे आए तो उनका मैं पहुँचने पर हरियाणा के नाते उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम महाराजा अग्रसेन के एयरपोर्ट के नामकरण के लिए संदेश भेजा था, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि आपने जो पत्र भेजा था हरियाणा सरकार को मान्य हो गया है, इसके लिए भी खुशी, बहुत बहुत बधाई है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में किसी कार्य के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में साई मंदिर चौक के नजदीक खड्डा खोदा था। यहां कार्य लगभग 1.5 साल पहले करवाया गया था। कार्य पूरा हो जाने के बाद आज तक भी खड्डे को नहीं भरा गया, जिसमें कूड़ा करकट इकट्ठा होने के बाद कुछ लोग सफाई कर्मचारी खड्डे में पड़े कचरे में आग लगा देते हैं, जिसके चलते आज खड्डे से नीचे से जा रही गैस पाइपलाइन लगने से लीक हो गई और लपटें उठनी शुरू हो गई। स्थानीय निवासी एस गुप्ता का कहना है कि खड्डा भरने को लेकर कई बार नगर पार्षद से बात की गई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही की भेंट कोई छोटा बच्चा भी हो सकता था। वहीं मौके पर गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी के कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। कर्मचारी शिव कुमार का कहना है कि यह उनके विभाग की लापरवाही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही है, जिन्होंने इतना समय बीत जाने के बाद भी खड्डे को नहीं भरा। पब्लिक हेल्थ वालों ने काम किया हुआ है सर, ठीक है। और कहीं भी काम करते हैं तो वो कोई फोन नहीं करते। हमारा हर जगह टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। हमने उनको कई बार बोल चुके हैं कि जहाँ भी काम करो हमें फ़ोन करो, हम आपका बताएंगे तो आप काम करो। वो कहीं भी नहीं फोन करते, जहाँ मर्जी वहीं खोद के अपना काम करते हैं और गड्ढा खुला हुआ छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी कारण आज हमारा ये लाइन फॉल्ट हुआ है, जो भी आग लगी है, जो भी। फर्रुखाबाद गंगा में आए बाढ़ कल्लू नगला के ग्रामीणों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। कटाई से कई बाग गंगा में समा गई हैं। बाग का कुछ हिस्सा बचे तो लोग लकड़ी सहेजने के लिए पेड़ों को काटने में जुट गए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि गिरकर गंगा में पेड़ चले गए तो उन्हें बची हुई लकड़ी भी नसीब नहीं होगी। गांव में पानी कम होने से गांव के कई लोगों के मकान भी कटान की चपेट में आ गए हैं। लोगों का मानना है यदि इसी तरह कटान हुआ तो और मकान गंगा में समा जाएंगे। गंगा में आई बाढ़ से शुरू से हुए कटान से प्रभावित
कल्लू नगला के बाढ़ पीड़ित गांव स्तर की राजनीति में पिस रही है। फतेहपुर कायस्थान ग्राम पंचायत के प्रधान कश्मीर सिंह ने बताया कि कटान से प्रभावित दुबरजिए व चंद्रशेखर को ग्राम सभा में दूसरी जगह मकान बनाने के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। अन्य लोगों को बाहोरन टप्पा हवेली ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री आवास मिले थे, उन्हें उसी ग्राम पंचायत से जमीन लेनी होगी। जबकि ग्रामीणों ने भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर से मिलकर कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर आवास बाहोरन टप्पा हवेली से मिला था। गांव में आई बाढ़ से घरों में पानी भर गया है, जिससे गांव सवैचीपुर चितार के ग्रामीण अपना कुछ सामान निकालकर नाव के सहारे ढाई घाट सड़क पहुंच गई है। क्या हानि पहुंची है? अरे इससे बाजरा और धान सबको नुकसान है, बहुत बड़ो नुकसान हुए, सब बैरे डाले हैं, सब हमारी उतरात हैं। अच्छा, पानी इतना भर गया है कि धान ऊपर से पानी निकल गया है धानों के। ये बताइए, जो आलू जिन्होंने किया है उनकी फसल का क्या हुआ? आलू की फसल सब नष्ट हो गई। अच्छा, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दादा क्या नाम है आपका? राम गोपाल। गांव का नाम क्या है? धारा नगरा। अच्छा, गांव में लगातार जो बारिश हो रही है कई दिनों से, कितना नुकसान हुआ है किसानों का? किसानों को बहुत नुकसान हुई। वो क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या फसल खराब हुई? आलू सब चलो ही गो, और मतलब जैसे मकान तो टूट ही गए यहाँ। अच्छा, मकान भी चले गए? मकान कटाए हुए नो, मकान सब ये सब चले गए। अब जाऊ नंबर सबको हटने वाले है। अच्छा, मकान कट रहे, आप लोग कहाँ रह रहे हो फिर? अब रही कौन आए रहे। अच्छा, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली आपको? अब कुछ नहीं मिली। इंद्री में उत्तर प्रदेश से कम रेट में प्यार धान को खरीदकर उसे सरकारी रेट पर बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है, लेकिन इस मामले में मंडी प्रशासन भी इनको पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इंद्री मार्केट कमेटी के सहायक सचिव ने अपनी टीम के साथ गड़ी जाटान में छापेमारी कर यूपी के धान से भरे एक ट्रक को काबू कर लिया है, जिसके बाद सहायक सचिव ने अन्य विभागीय अधिकारियों के मौजूदगी में ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद आपको बता दें, मार्केट कमेटी ने हुक्मचंद नामक व्यक्ति पर यूपी का धान लाने के एवज में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना 27,260 रूपये राशि भराई। फिलहाल सहायक सचिव द्वारा की गई छापेमारी से यूपी के धान लाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। उन्हें डर सताने लगा है, यदि वे अब भी यूपी का धान लाने से बाज नहीं आए, विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर रोहतक स्थित जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में हरियाणा दिवस मनाया गया। यहां पर बच्चों ने हरियाणवी संस्कृति की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की और हरियाणवी गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें, हरियाणवी संस्कृति को देखते हुए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। स्कूल के डायरेक्टर श्रीमती मनीषा मायना व मुख्य अध्यापिका श्रीमती रेखा गुलिया ने स्कूल के चेयरमैन कर्मवीर मायना और विशिष्ट अतिथि जस्ट इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की आराधना करते हुए दीप प्रज्वलित करते हुए की गई। बता दें, बच्चों ने हरियाणा दर्शन के अंतर्गत हरियाणा प्रांत के विभिन्न उद्योग, खाद्य पदार्थ, त्योहार, विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि, गीतासार एवं एवीएम संस्था आदि की सुंदर एवं मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गयी। हमारे गेस्ट और मेरे दोस्त शिव कुमार जी, जो मेरे अजीज दोस्त हैं, जस्ट इंडिया के डायरेक्टर चेयरमैन, वो भी आपका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे पास आए हैं। काफ़ी धन्यवाद। खासकर सभी स्टाफ मेंबर, कोऑर्डिनेटर कल्चर प्रोग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया है, और एंकरिंग करने वाली बेटी आ गया ना बेटे आपका, शाबाश बेटे, पायल बहुत अच्छा है।
और सभी बच्चे जो अभी एंकरिंग में साथ उनके साथ खड़े थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मेरे पास आपके लिए खास स्टाफ के लिए है, कितने मार्क्स देने चाहिए? मेरे पास तो मैं चाहता हूँ अच्छे दे, मेरे पास 100 मार्क्स हैं और मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, तो 10 मार्क्स हम श्री कुमार की तरफ से भी देते हैं। आज दिवस की सबको शुभकामनाएं और दिवाली की भी शुभकामनाएं। लेकिन बच्चों, दिवाली पटाखे नहीं बजाने हैं आपने, क्या करोगे? दिए जलाओगे। एक्चुअली जो ये सारा प्रोग्राम है, इट वाज बेस्ड ऑन हरियाणा कल्चर एंड इट वाज गिवन अ थीम हरियाणा दर्शन फ्रॉम अ विलेज साइड सीन to an industrial factory plus education department. We have covered all the things. Our little Goenkans, they have showed at different stalls for this, and they have covered education, culture, tradition, food, sports, history, everything, and it was there for their overall development. हरियाणा दर्शन, ये जो आपने प्रोग्राम देखा है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम थे और अलग अलग झांकियाँ थी इसमें। और जो हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्होंने जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं हरियाणा को जो बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताया है। और हमारे चेयरमैन सर ने उनको मोटिवेट किया कि इसी तरह का अगर हम उनको एक एनवायरनमेंट देंगे और उनको बूस्टअप करेंगे, जो सुविधाएं उनको स्पोर्ट्स में चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे जो छोटे बच्चे हैं ये ओलंपिक में और बहुत जो इंटरनेशनल इवेंट्स रहते हैं उनमें ये अपने मेडल लाएंगे देश के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।